नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण पर सबकी नजरें हैं। प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। ऐसे में डोर टू डोर न्यूज 24 की टीम आज बिजनौर की चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां 2017 में कमल खिला था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले से दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बदले हुए चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने। आप भी देखिए। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज 24 मौजूद है बिजनौर के चांदपुर विधानसभा सीट पर, जहां पहले चरण में जाट मुस्लिम वोटों के प्रयोगशाला की दूसरी कड़ी चांदपुर विधानसभा है, जहां से कमलेश सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी बार भरोसा जताया पार्टी ने, तो आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी ने यहां से निर्दलीय और आरएलडी के विधायक रहे स्वामी ओमबेश पर अपना भरोसा जताया है। कांटे की टक्कर कही जा रही है, तो अपने खास पेशकश में आपको बता रहे हैं कि आखिर चांदपुर में भावनात्मक मुद्दे क्या हैं और विकास के मुद्दे क्या हैं। आप सुनिए चांदपुर के मतदाताओं के मन की बात। इस चांदपुर विधानसभा में क्या ये है कि जाट मुसलमान एक तरफ वोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समीकरण ऐसा है? वो तो त्रिकोणीय चुनाव है जी हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है, क्योंकि जो हाशमी है, बेबी मोमडन है, मुसलमान है, मतलब तो उस पर ही वोट जाएगा। और प्लस हमारे यहाँ कमलेश सैनी लड़ रही हैं, तो हिंदुओं का वोट उधर जाएगा। और हमारे यहाँ से साइकिल से और रालोद से जो आए हैं, जो स्वामी ओमबेश जी, उन पे भी वोट मतलब पड़ेगा। ये बताइए, इस बार चांदपुर के जाट पहले हिंदू हैं या जाट हैं? नहीं, जाट तो जाट होता है। अच्छा, जाट तो जाट होता है, पर हिंदू तो है ही। ये धार्मिक तो ये फैलाते हैं ना बीजेपी वाले, फिर दूसरी पार्टी फैलाने लगी। तो सुनो, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। धर्म पे अगर वोट लिया जा रहा है तो वो सही कर रहे हैं। भाई वे राम को लाए हैं, राम को कौन लाया साहब? ये गलत बात है ना उनकी। ये बताओ सर, हवा विकास का है या थोड़ा सा इन्होंने किसानों को नाराज करके, किसानों को जो नाराज करा ना, ये गलत कर दिया बस। थोड़ा सा किसानों को नाराज नहीं करना चाहिए था। तो किसान बदलाव कर देंगे? नहीं, किसान हाँ बदलाव भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, जब किसान नाराज होगा तो बदलाव करेंगे। बदलाव होना चाहिए। हाँ? बदलाव होना चाहिए। बदलाव कैंडिडेट की वजह से? हाँ, कैंडिडेट की वजह से। ओमबेश जी की वजह से? नहीं, उससे बदलाव किसका? बीजेपी से। बीजेपी से बदलाव? हाँ। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं भैया। गठबंधन मिलना चाहिए। गठबंधन को मिलना चाहिए। हाँ। आप भी जाट हो? हाँ? हाँ, तो ये जाट आधा इधर आधा उधर, इसका असर नहीं ये है? तो हर जगह रहेगा। तो हर जगह रहेगा। अरे यहाँ जो बोर्ड कोई भैया, यहाँ जो बोर्ड जाएगा वो जैन जी गुजार रहा है। तो ये चांदपुर में किसका हवा है इस बार? इस टाइम बीजेपी की है, कमलेश सैनी की। लड़ाई किसके किसके बीच में है? ओमबेश के और उसके बीच में। कमलेश सैनी की और ओमबेश की है जी। हाँ? ओमबेश के कमलेश सैनी की। मुद्दा क्या है? चुनाव का कुछ है? मुद्दा चुनाव का ये है कि विकास का वो है, रामसाद में सरकार यही अपना बीजेपी आनी चाहिए। हम तो इसी से खुश हैं। क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार? यही हाँ? बीजेपी आनी चाहिए। पक्के ही हैं। पक्का वाला? अरे पक्का तो हो भैया, ये हम नहीं कह रहे कि कच्चा रहो। हम तो ये पूछ रहे हैं कि मुद्दा है कुछ या बाबा है, महाराज है? मुद्दे जितने भी हैं उन पर सब पर काम कर रही बीजेपी। अच्छा अच्छा, ये गन्ना किसान आंदोलन ये सब कुछ नहीं होता? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। आपके घर में कौन कौन है? बस मेरे 2 बच्चे बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। हाँ? कौन सी क्लास में? लड़का एमएससी फाइनल में है, लड़की बीएससी में। वाह, तो नौकरी मिली बच्चे को? ना भी नहीं, ट्राई कर रहा है? अभी तो पढ़ाई कर रहा है। तो ये बताओ, ये सरकार आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? हमारे लिए तो अच्छा है। क्या आपको मिला है सुविधा? भैया हमें सुविधा क्या मिलती है? हमें शौचालय मिला। शौचालय मिला है? हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं, राशन नहीं मिलता। हम गैस का कनेक्शन? गैस का कनेक्शन हमारा पहला था, अब नहीं। पहले से था? हाँ। आप ठीक ठाक हो ना? किसान हो आप? गरीब नहीं हो? नाम गरीब नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं, ठीक है। हम तो पति क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। इस बार क्या है आपके घर में, क्या बात होता है कि चुनाव में कौन बढ़िया सरकार काम कर रही है? हम तो योगी जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी। अच्छा, हाँ, क्या महिलाओं के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या महिला के लिए? हाँ, क्योंकि महिला कहीं भी जा सकती है, कहीं भी कोई तुरंत सुनवाई है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के तहत न्यूज 24 अपने डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में पहुंचा है चांदपुर विधानसभा, बिजनौर जिला है, और यहाँ भी कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है। काफ़ी गन्ना यहाँ मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। हम देखिए एक गांव में मौजूद हैं, ब्राह्मण, जाटव, बघेल,
के अलावा जो अलग अलग जाति के ये बुनावट वाली गांव है और गांव में क्या मुद्दे हैं उसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सरकार नौकरी दे रही है युवाओं को? कहाँ नौकरी आ रही है आजकल? नौकरी कहीं नहीं आ रही। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती को, आर्मी की भर्ती नहीं आई, 3 साल हो गए। अभी तो मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार यूपी में, चांदपुर में चुनाव है, तो ये सब है, चुनावी मुद्दा है, रोजगार, महंगाई। रोजगार कहीं नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। तो घर में क्या बात होती है, हवा किसकी है, कौन बढ़िया काम कर रहा है? देखते हैं कौन बढ़िया काम करेगा। आप इन पर इन्हें नहीं देने इस टाइम वोट। हाँ, इनको नहीं देने के वोट। इनको? मोदी जी को। क्यों? योगी जी को नहीं जी, बहुत परेशान हो गए हम। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती को देखते ब्राह्मण देखते। बिरादरी से आप? नहीं, जाटा हैं जी। जाटव हैं। हाँ। तो अच्छा, तो नहीं दे रहे हो आप लोग? इस बार तो करें कि गरीबों के लिए बहुत काम हो रहा है। अरे कहाँ काम हो रहा? सरकार कैसा काम कर रही है महिलाओं बढ़िया के लिए? कर रही है। जैसे महिलाओं के लिए क्या क्या जो आपको पसंद हो कि नहीं ये सरकार अच्छा की पहले नहीं किया? ये अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है, सुरक्षा है महिलाओं की। अच्छा, सुरक्षा के लिए। और ये किसानों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर, ये सब है मुद्दा? हाँ, हाँ, रोजगार के लिए भी है। रोजगार के लिए भी कर रही है। तो ये 5 साल योगी जी का बढ़िया या अखिलेश जी का या बढ़िया, मायावती? योगी जी का बढ़िया। योगी जी का बढ़िया। क्या माँ ठीक बोल रही है? हाँ, योगी जी। योगी जी का ही हाँ? बढ़िया, योगी जी का ही ये बढ़िया। जात पात की वजह से नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ योगी जी का ही बढ़िया लगा। तो आपका घर तो देख रहे हैं कि टूटा फूटा है, सरकार कुछ मदद करती है? नहीं नहीं, हमारा घर ही हो रहा है, देखो। अच्छा, आपका ये घेर है। अच्छा, ये घेर है। सरकार की सुविधा क्या क्या आप लोग? सरकार की सुविधा यो है कि हम हैं नौकरी वाले, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, आप नौकरी वाले, तो नौकरी वाले खुश हैं? नौकरी पे हाँ, खुशी है भैया, जब इन्हीं कुछ होता तो। डीए बढ़ा लिया, घटा लिया, महंगाई, बेरोजगारी। डीए बढ़ाया, 1500 रुपए महीना बढ़ाया बस। अच्छा, आप यही नौकरी करती हैं? नहीं, हमारे हस्बैंड नौकरी करते हैं। अच्छा, तो सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, तो सरकार देखो मजदूरों के लिए तो सही कर रही है। हाँ। मजदूर जो मतलब हैं उनके लिए राशन उसन भी सब आ रहा। हाँ। हमें नहीं आ रहा। के घर आपके बिरादरी में क्या बात तो करते होंगे ना, सरकार ये खराब है वो। अच्छा, आपने देखा हमने अम्बेडकर जी का फोटो लगाया हुआ है, तो विचारधारा में ये मायावती जी अच्छी थी, अखिलेश जी या योगी जी? देखो जी, हम तो, हमारे लिए तो मायावती अच्छी है, हम तो मायावती को ही वोट देंगे, अखिलेश को भी नहीं देंगे हम तो भैया, किसी को नहीं देंगे। साइकिल तेज चल रहा है कि हाथी? ना, साइकिल तो आज लोग ना चलाई हमने। हाथी ठीक है ना, हाथी ठीक। तब अब तो फूल की खुशबू है। हाँ, फूल की खुशबू। सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है? कुछ भी सरकार भचरा कर रही है, राशन दे रही है, पैसा दे रही है। किसी 75 साल की उम्र होगी, आज लोग किसी सरकार ने कोई पैसा किसी को दिया हो, कोई राशन दिया हो, कुछ भी दिया हो। ये इसका कोई फूल आवे, कोई अमरूद आवे। कि सरकार जो कहती है आपके लिए कि बहुत काम कर रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, सरकार सच बोल रही है? हाँ, सच बोल रही है, सच बोल रही। इस बार कुछ मुद्दा है चुनावी, जात पात ही है, 5 साल हो गया, तो महाराज जी को, योगी जी को बस ब्राह्मण है तो वोट दो। अच्छा, ये ब्राह्मण वाला फीलिंग है कि ठाकुरवाद है, ब्राह्मणवाद वाला? काम सही, जैसे महिलाओं सुरक्षा वगैरह और चीज़ है, कई काम अच्छे किया इसी की बात। नहीं, ब्राह्मणों में ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर वाला कुछ हिसाब है, ऐसा कुछ है फीलिंग ब्राह्मणों के बीच? तो यहाँ बीजेपी की हवा है। ये जो उम्मीदवार बदला है समाजवादी पार्टी ने, ओमवेश, कुछ वोट जाएंगे इस पर भी, कुछ वोट जाएंगे इस पर भी। अच्छा, जाएंगे वो बिरादरी की वजह से, जाट बिरादरी की वजह से? जाट बिरादरी जैसे और भी ऐसे जाएंगे। तो सरकार आप लोगों के लिए काम करती है? किसान निधि या किसानों की आय दोगुना करने वाला, या किसानों का भी जो देखो राशन वगैरह सब आता है, कोई जो फैसिलिटी सरकार की जो मिलती है। सरकार आपको राशन, गैस का सिलेंडर, बहुत कुछ कर रही है। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, 3। कितनी नौकरी करते हैं उसमें? हस्बैंड करते हैं, फौज में सर्विस करते थे। नहीं, बच्चे नौकरी करते हैं? नहीं, बच्चे भी छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ। तो गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है? लोग कहता है कि ब्राह्मण के बच्चों को रोजगार बहुत कम है। मिलता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ। मिलता तो है, ऐसी बात नहीं है कोई। हाँ। ये तो मतलब समय की बात है। हाँ। अब जो पढ़ेगा मतलब उन्नति करेगा, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो उन्नति कहाँ से करेगा? पिछली बार वोट किसको दिए थे? पिछली बार इसको ही दिए थे। किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। और इस बार? इस बार भी ये बताइए, इस बार
कैसा है? 2017 जैसी लड़ाई है, 19 जैसी है, बदला हुआ इस बार फिर? भैया हल्का सा बदलाव रहेगा जरूर। बदलाव तो आएगी आए तो भाई योगी ने गड़बड़ कर दी ना, वे डंगर ढोर जो छूट रहे हैं उसकी समस्या तो भैया योगी ने कर दिया। नहीं बात सही है। ये बताओ चाचा कि आखिरी समय में यहाँ उम्मीदवार बदल दिया है, ओमवेश है ना, स्वामी ओमवेश है, तो उम्मीदवार बदलने का असर है? लड़ाई बढ़ेगी या आपकी बिरादरी में खासकर? लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी। तो जो 17-19 तक आप लोग एक तरफा वोट करते थे, हाँ वो ऐसा नहीं होने का, वो नहीं होने का, वो नहीं है। थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, वो नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत है। हाँ ज्यादा ना पड़ने का। 10-20% तो ये आवारा उस साल भी थे और अब भी हैं जाट। ये जाट बिरादरी एक तरफ थी, अब का फटी हुई है, हाँ तो इसलिए फर्क उससे कम जीत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। फाइट जो है दोनों की रहेगी इनकी। अच्छा, ये बताओ बिरादरी बदल गई वहाँ, जब उम्मीदवार बदल गए तो मुस्लिम के बदले जाट हो गए, तो आपके गांव में विभाजन है बिरादरी में या एक तरफा टाइप में माहौल? थोड़ा बहुत तो, कोई खास विभाजन ना है, कोई खास ना है, ऐसा तो रहे भैया। थोड़ा ज्यादातर पलड़ा किसके तरफ है? ज्यादा पलड़े की अगर बात करें तो दोनों में ही है फाइट तो, सपा और बीजेपी। हाँ, उम्मीदवार बदलने का असर है भैया? अभी जाट हैं जी, हम तो साहब वही कमल का कमल का भाजपा को ही चलेगा यार। हाँ भैया, आपका कौन सा है? भाजपा ही आएगी। क्या है इस बार चुनाव? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी। तो ये बताइए, कैंडिडेट बदलने से कुछ असर है? कोई असर नहीं पड़ता। आखिरी में कैंडिडेट बदल हमें कम समाजवादी से कुछ नहीं लेना, हमें तो केवल फूल दिख रहा है। फूल दिखता है। हाँ। पूरे गांव का ही माहौल है। हाँ। तो ये जाट बिरादरी बटी हुई भी है क्या आपकी? सारी बटी हुई है, 20-25% उधर है, जो ठेकेदार लोग हैं वो उधर है। अच्छा। और जो सच्चे देशभक्त है वो इधर है। वहाँ आंदोलन में भी ऐसे थे लोग। हाँ। जो किसान था वो खेत में था। अच्छा। कोई कमी तो बताओ, क्या कमी थी बिल में? क्या कमी थी बिल में? आज हिंदुस्तान में भारत की पहचान है, अगर पहचान नहीं होती तो अभिनंदन 30 दिन नहीं आता। तो आपके गांव बिरादरी में क्या है इस बार? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार क्या काम करेगी? सरकार तो जिस दिन से कमलेश सैनी हुई तो गई भी ना श्यामपुर में। अच्छा, गए भी नहीं है? गई भी नहीं, जाके भी नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा, तो ये इस बार समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। कैंडिडेट कैसा है? दोनों पार्टी में बढ़िया कैंडिडेट? देखो जी, हमारे यहाँ तो कोई भी कुछ ही करता रहो। हाँ। हम तो स्वामी उमरेश को देंगे वोट। स्वामी उमरेश को साइकिल चलेगी हमारे यहाँ तो, धड़ाधड़ साइकिल चलेगी पूरे तीनों गाँव में। अच्छा, सीधा? हाँ, अगर चलेगा 100-200 वोट फूल पे, हाँ। वो बात अलग है, लेकिन धड़ाधड़ साइकिल चलेगी। अच्छा, तो ये सरकार जो इधर सरकार को खराब नहीं बता रहा है हम, सरकार ने बहुत वो करा, लेकिन इसने जो सरकार ने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर दिया, यो ज़्यादा वो है। अभी बताओ, अभी तुम यहाँ से थोड़ा सा ब्लेड मारो, मैं भी मारता, खून मिलाओ, एक ही निकलेगा ना, दोनों का एक ही निकलेगा। लेकिन इसने बंटवारा कर दिया इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का। और कोई वो थोड़े हमें तुम हिंदू घोल कर नहीं पी रहा है, हिंदू को हम घोल कर नहीं पी रहा है। ज़्यादातर तो नल पर ही है, नल पर ही है ज़्यादातर तो। अच्छा, नल पर है। आरएलडी तो स्वामी ओमवेश की वजह से। तो ये कोई मुद्दा है या ऐसे ही है? मतलब जाति वाला हिसाब है या सरकार? जाति वाला नहीं है, जाति का ना है। तो किसान आदमी जाते हैं तो अपने वही खेती बाड़ी। तो आगे आपके गांव में बोल रहे थे कि किसान का कोई इशू ही नहीं है तो किसानों का ये गांव, और क्या किस चीज़ का है? तो इस बार क्या है आप लोगों का रुख? स्वामी को देंगे वोट। हाँ, स्वामी को, ओमवेश, आरएलडी। अच्छा, लेकिन आप बहुत सारे लोग भी आपके गांव बोल रहे थे कि बीजेपी हम लोग राष्ट्र बनाएंगे, देश बनाएंगे। देने वाले, आरएलडी को देने वाले, अपना मत है। तो ये बताओ इस बार क्या है, हवा किसका है? ये लोग तो आपस में बटे हुए। हम तो स्वामी जी आदमी, स्वामी वोट देंगे। अच्छा, स्वामी जी क्या? हाँ बस सही बात है। सही कह रहे हैं आप, गलत थोड़ी कह रहे हैं। जाटों के साथ मुसलमानों का वोट ट्रांसफर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। या ये कैराना और मुजफ्फरनगर? कैराना कांड नहीं चलेगा यहाँ, असर है। कैराना कांड यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ नहीं कि गर्मी शांत कर? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। विकास के मुद्दे पर आप लोगों को लग रहा है कि सरकार पहले के मुकाबले अखिलेश या मायावती से बेहतर है? ये देखो, बिल्कुल हो सकता है। पूरब के क्षेत्र में विकास हो सकता है जहाँ हम ना गए हो। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, यहाँ कहाँ विकास है? अगर आप चांदपुर से निकल के आएंगे तो पैदल आ सकते हैं क्या चांदपुर में? तो जेवर सरकार करिए कि जेवर दे दिए, मेरठ का शानदार बना दिया। हाँ, बिल्कुल। यही योगी जी हैं जो नजियाबाद शुगर फैक्ट्री में आए थे
और शुगर फैक्ट्री की क्षमता भी बढ़ाने के लिए बोल गए थे, वो भी पेमेंट में फिसड्डी हो गई। तो ये चांदपुर विधानसभा से आप खास रिपोर्ट देख रहे थे। कहा जा रहा है कि जाट जो बिरादरी के वोट है वो निर्णायक है, लेकिन जाटों की भी गोलबंदियां हैं अपने अपने तरीके से कुछ मुद्दों पर, है ना। बिल्कुल। और ये काफ़ी निर्णायक है। और यहाँ भी एक प्रयोगशाला है ये चांदपुर विधानसभा। जैसे बागपत, शामली पहले चरण के वोटिंग में आप देख रहे थे कि जाट निर्णायक वोटर किधर जाएंगे और जाट जिनके साथ होंगे ठाट उनके साथ होगा। तो चांदपुर में भी देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या राजनीति की ये प्रयोगशाला किसके पक्ष में सफल होती है और इसके राजनीतिक विश्लेषण किस गति की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाजत। अगले विधानसभा से आपको कुछ और सीटों के बारे में, उन्हीं के मतदाताओं की मन की बात उन्हीं की जुबानी बताएंगे। भावनात्मक मुद्दे क्या हैं और राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, इस पर हमारी रहेगी खास नजर। नमस्कार। डोर टू डोर न्यूज़ 24 में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए गाजीपुर टू गाजियाबाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। स्पेशल पार्टनर अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। बॉन्ड टाइट, जोड़े एकदम टाइट बाय एस्ट्रल एडेसिव्स। एसोसिएट स्पॉन्सर एयू बैंक, बदलाव हमसे है। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखे। फार्मेसी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी। गाजीपुर टू गाजियाबाद में आज रामपुर की बारी। वो रामपुर जहां यूपी की सबसे बड़ी अदावत और बारी बारी सियासी बगावत की कहानियां हैं। रामपुर की सियासी धार चुनाव में कमाल क्या दिखाएगी, लखनऊ के तख्त का आजम किसे बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे और आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद और हम आ पहुंचे हैं रामपुर। रामपुर विधानसभा आजम खान का गढ़ माना जाता है। आजम खान 9 बार के यहाँ से विधायक और सांसद रहे हैं। आजम खान कई अलग अलग मामलों में जेल में हैं और जेल से ही वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। स्वार, चमरब्बा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। रामपुर से समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आजम खान उम्मीदवार है। बीजेपी ने एडवोकेट आकाश सक्सेना पर दाव लगाया है। कांग्रेस की ओर से रामपुर के नवाब काजिम अली खान मैदान में है और बीएसपी ने सदाकत हुसैन को टिकट दिया है। रामपुर में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। शाहबाद गेट रामपुर का मुख्य चौराहा है। यहाँ के वोटर आजम से भी नाराज दिखे और योगी सरकार से भी। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद गेट पर। ये शाहबाद गेट मुख्य चौराहा माना जाता है रामपुर का। यहाँ के तमाम जो मतदाता हैं आखिर क्या सोचते हैं कि 5 सालों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितनी उम्मीद थी कि ये भी काम होता तो शहर का और भी विकास होता। आखिर जनता क्या सोचती है जानने के लिए पहुँचे हैं शाहबाद गेट मुख्य चौराहे पर। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है इकबाल नबी। इकबाल जी, ये बताइए कि 5 सालों में क्या कुछ बदला है यहाँ पर? यार क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ तो जो पहले था वैसे ही है, जो 5 साल पहले था वैसे ही है। यहाँ का शुभ नाम सर? बबलू। सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है इस 5 सालों में और बाकी कुछ नहीं हुआ है, सिवाय हिंदू मुसलमान के लड़वाने के अलावा कुछ नहीं करा इस सरकार ने। आपको दिख ही रहा है यूपी का माहौल और पूरे हिंदुस्तान का माहौल क्या बना के रख दिया है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। कितने का व्यापार होता था, अब कितने सालों से व्यापार चौपट हो गया है या कितना कम हो गया है? 4 साल में 3 साल में इतना चौपट हो गया कि कर्ज में आ गए हम तो। और कर्ज में आ गए। कितने का कर्ज है? कर्ज एकदम 2-2.5 लाख का कर्ज हो गया जानवरों पे। कैसे? ऐसा दूध नहीं बिक पा रहा रेट में, खाद चारा महंगा है, भूसा महंगा है और चोकर महंगा है, तो इससे हम कारोबार ठप हो गया। होटल वाले दूध ले रहे हैं 40-38 में और 4 साल पहले बिकता था 50 में और करेंसी नीचे आ गई दूध की, तो फिर कैसे काम चले। अब रामपुर विधानसभा सीट को एक नजर में समझ लीजिए। रामपुर में कुल 3,18,714 मतदाता हैं, जिनमें से 1,72,560 पुरुष वोटर हैं। महिला वोटर 1,46,141 है। रामपुर से वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से तंजीम फातिमा है, जो आजम खान की पत्नी है।
गाजीपुर टू गाजियाबाद के लिए निकली न्यूज 24 की इलेक्शन स्पेशल टीम रामपुर के सरकारी बस डिपो पर पहुंची तो जगह जगह भरा पानी वहां की दुर्दशा बता रहा था। आम मुसाफिरों को तो छोड़िए, यहाँ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी जूते उतार कर पानी से होकर ही आना जाना पड़ता है। पिछले 5 सालों में रामपुर में क्या कुछ बदला है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं रामपुर शहर में। और रामपुर शहर में ही स्थित है रामपुर का बस डिपो वर्कशॉप, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो सरकारी बसें हैं रामपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली हों, बरेली की तरफ जाने वाली हों, सोहरा गेट की तरफ जाने वाली हों या अन्य तमाम जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, यहाँ से बसें निकल कर जाती हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम, आप यहाँ पर क्या करते हैं और हमें इस पूरे प्रांगण की थोड़ी स्थिति समझाइए। आखिर ऐसा क्यों है, 5 साल में क्यों नहीं बदला ये सब? आपका शुभ नाम? रामकेश सिंह नाम है जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? चालक। आप चालक है सरकारी? जी बताइए ये क्या है स्थिति? अब ये पानी बुढ़ा है, आप आपके सामने जो है, सामने देख ही रहे हैं आप, बताना क्या कोई जरूरी तो है नहीं, जो है आपके सामने है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किसको की? हम लोग अपने अधिकारियों से करेंगे और किससे करेंगे। आपका शुभ नाम? अब्दुल रहमान है। क्या करते हैं आप? मैं गाइड पे हूँ। जी जी जी। कितनी दिक्कत होती है अगर आप समझाना चाहें तो? भाई यार, ये पानी की वजह से हमें दिक्कत तो ये होती है, बहुत बारिश पड़ती है तो पानी यहाँ निकलने का साधन नहीं है कोई। आपका नाम? मोहम्मद इलियास जी। अब पानी जब भर जाता है तो परेशानी तो काफ़ी पड़ती है। अभी तो पानी कुछ भी नहीं है, जब बरसात हो जाएगी तो पानी बहुत हो जाता है। पानी तो बहुत दिख रहा है वैसे, कोई बात नहीं। ये तो कम ही है साहब, बरसात में आना बहुत पानी हो जाता है। अब रामपुर का जातिगत समीकरण भी समझ लीजिए। रामपुर में सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिम वोटर हैं, वैश्य वोटर 35,000 हैं, लोधी वोटर करीब 34,000 हैं, अनुसूचित जातियों से 14,000 वोटर हैं और करीब 11,000 यादव वोट हैं। अब रामपुर विधानसभा के गांवों का हाल भी देख लीजिए। देखिए जनता बीते 5 साल के काम से कितनी खुश है और कितनी परेशान। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजाब नगर गांव में। यहाँ पर प्राचीन मंदिर शिव का आपको नज़र आ जाएगा। तकरीबन 28 साल पुराना ये मंदिर है। इस पूरे आसपास के इलाकों की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15-20 गांव के जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की क्या समस्याएं हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कि आखिर 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है या बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पर काम कुछ होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। कितना? नीरज सक्सेना। क्या कुछ काम हुआ है, क्या बदलाव दिख रहा है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में? ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा है सर। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले सड़कें ठीक होनी चाहिए। ऐसी कोई सड़कें अभी तक ठीक नहीं है। आपका नाम? जी अवनीश कुमार। क्या मुद्दे हैं, क्या काम होना था, नहीं हुआ? सर यही सड़कों का काम है, प्लस रोजगार, वो कुछ नहीं है यहाँ पर। ना ही सड़कें ठीक हैं, ना ही किसानों के लिए कुछ है, और ना ही मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए जॉब वगैरह कुछ नहीं है। रामपुर के शहरी इलाकों में समाजवादी पार्टी का बड़ा असर दिखा, लेकिन जब गांवों के वोटर का मन टटोला तो रामपुर में दूसरी हवा बहती दिखाई दी। गुंडागर्दी, राशन और किसान सम्मान निधि पर चर्चा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ, आपकी दुकान है चाचा फूल और इसकी, ये बताइए क्या हुआ यहाँ पर? लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, सड़क नहीं बन रही है। आपका नाम? हरवीर सिंह। यहाँ कोई सुनवाई ना भई, ना कोई सड़क बन रही है, यहाँ है ही नहीं। देखेगा ना तो सुनवाई कहाँ होगी? हाँ जब देखेंगे तो सुनवाई होगी। जब कोई अधिकारी देखने आएगा तभी तो सुनवाई होगी। जब इधर कोई झांकेगा नहीं, ये कबाड़ा समझ रखा है गरीब लोगों को, तो फायदा क्या है? अगर गरीब लोग कल 14 तारीख को वोट नहीं डालें तो कौन बन जाएगा? कोई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर जब गरीबों की सुविधा ना होगी तो किन की होगी? हाँ, क्या बोल रहे बीजेपी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को विधायक बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र से। क्या काम अच्छा हो रहा है? सपा की सरकार में अच्छे काम नहीं होते हैं, बीजेपी सरकार में तो विधायक होना चाहिए मौजूदा बीजेपी का, तो काम अच्छे होंगे। जो सपा की सरकार थी तो उसमें मैं गांव से रहने वाला हूं, जबकि मेरे करीबन 50-100 मीटर के बराबर से ही वहाँ पर जब सपा की सरकार थी तो मेरे मतलब भैंस, गाय, ये सब कुछ छीन लिए जाते थे सपा की सरकार में। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि कुछ छीना जा सके। रामपुर में ही है आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए टेक ओवर कर ली गई है और यहाँ पैरामिलिट्री और पीएसी के 10,000 जवानों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधायक रहे और सांसद रहे आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर
यूनिवर्सिटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 184 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, लेकिन साल 2019 में विवादों में उस वक्त आ गई जब 26 किसानों ने यह आरोप लगाया कि आज़म खान के द्वारा उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा किया गया था। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो उसमें निकलकर ये आया कि तत्कालीन उस वक्त की सरकार के द्वारा मात्र 12 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में यहाँ पर आपको बता दें कि ज़मीन को अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया था और ऐसे में करीब 3000 बीघे ज़मीन को कब्ज़ा किया गया था। ऐसे में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर जो सरकार है वो लगातार इस चुनाव में सवाल भी उठाती रहती है और इस पूरे मामले में भी आज़म खान पर मामला दर्ज हुआ और उसको देखते हुए अन्य जो अलग अलग मामले थे, चोरी के हों, लूटपाट के हों और इसके साथ साथ अवैध कब्ज़ा को लेकर हो, उसमें 100 से ज़्यादा अधिक मामले आज़म खान पर दर्ज किए गए। ऐसे में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में 9 बार के विधायक रहे आज़म खान ने किस तरह से विकास किया ये भी हम जानने की कोशिश लगे हुए हैं। और अब रामपुर के एक और महत्वपूर्ण विधानसभा यानी स्वार टांडा का सियासी मिजाज देखिए। यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म मैदान में है। अब्दुल्ला आज़म खान के सामने नवाब परिवार से संबंध रखने वाले हैदर अली को बीजेपी के गठबंधन सहयोगी अपने दल ने प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से अध्यापक शंकर लाल सैनी उम्मीदवार हैं। स्वार टांडा सीट से कांग्रेस ने रक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। स्वार विधानसभा सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे हॉट सीटों में से एक थी। अब्दुल्ला आज़म 2017 में स्वार टांडा से चुनाव जीते थे, लेकिन कम उम्र में चुनाव लड़ने की वजह से इनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। स्वार में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गेंद किस पार्टी के पाले में जाएगी ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर स्वार टांडा नामक विधानसभा क्षेत्र में आखिर किस पार्टी की जीत हो रही है। आखिर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में तमाम मतदाता क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, इस पर हम बातचीत करने के लिए रसूलपुर जो विधानसभा क्षेत्र स्वार टांडा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हम जानने के लिए पहुँचे हैं। रसूलपुर माजरा गांव में हमारे साथ तमाम ये युवक मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं। मेरा नाम दानिश अली है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का और युवाओं जो हैं वो बेरोजगार, मतलब सब युवा खड़े हैं यहाँ पे, युवा लोग खड़े हैं। इन्हें नौकरी चाहिए, काम चाहिए। रामपुर ज़िले में फैक्ट्री वगैरह हो जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जाएं, यहाँ पे काम करें। आपका नाम? मेरा नाम शानू है। सर मुद्दे तो ये हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, कोई नया रोजगारी है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है जिससे रोज़गार मिले। सारे लड़के इधर उधर काम कर रहे हैं पढ़ लिख के, कोई बीएड करा हुआ, कोई बीटेक है। मैं भी बीए क्वालिफाई हूँ। मैंने भी आर्मी के लिए तैयारी करी, 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं आई। और अगर कहीं एग्ज़ाम दिया भी है तो वो क्वालिफाई नहीं कराए, ऐसे रद्द कर देते हैं। मैंने कई जगह और भी अप्लाई किया लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हमें जो है सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे समाजवादी का, हमें विकास चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। क्या करते हैं आप? मैंने बीए क्वालिफाई कर रखा है, बीए और एमए कर रहा हूँ प्लस में अभी जी। अब उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बस वो बेरोजगारी का ही है। ऐसे मान लीजिए आप बेरोजगारी से हट के और भी कुछ मुद्दे होते हैं, बट मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी का। और बीजेपी का जो खास करके आज के टाइम में क्या है, जातिवाद पे बहुत चल रही है। जहाँ भी देखो तो हिंदू मुस्लिम, जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी चढ़ा देंगे, ये मुद्दे कोई इससे घर नहीं चलता है। इससे घर नहीं चल पाता है। बस इससे जो है सिर्फ क्या है, ये वोट बैंक है इनका एक तरह से। स्वार विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर 1,81,000 हैं। सैनी वोट करीब 60,000 हैं। यहाँ सिख वोट भी अच्छी संख्या में है। स्वार में करीब 8,000 सिख वोटर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर फरीदपुर गांव में। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सड़क की हालत बड़ी जर्जर है। यहाँ के स्थानिक हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नाली की सही व्यवस्था नहीं है। आपको काला पानी,
टूटी हुई सड़क, सड़क पर कीचड़ और उसके साथ साथ ऊपर पानी नजर आ जाएगा। ऐसे में ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं और ये सड़क के बारे में आप लोगों ने शिकायत की थी और क्या हुआ, क्यों नहीं बन रही है और कितने गाँव को ये कनेक्ट करता है, कितने गाँव पड़ते हैं, कितनी आबादी वाले? ये एक तो रसूलपुर है, यही गाँव जी। इसके बाद एक सैपुर रास्ता आता नदीमों को बुके, लेकिन इसके जो साइडों में नाले की जरूरत है, नाला ना होने की वजह से इस रोड में पानी रहता है। शिकायतें तो की होंगी आप लोगों ने? हाँ, शिकायतें बहुत की, लेकिन प्रशासन ने सुनी नहीं। ये गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप दिव्यांग हैं, आप भी यहाँ से जाते हैं, कैसी स्थिति हो जाती है? आपका पैर नहीं है, आपका शुभ नाली बन जाती। मेरा नाम नबी अहमद है। नाली वाली बन जाती, सरकार अगर ध्यान देती, शिकायतों पर ध्यान अगर करती तो ये रोड बन जाता, राहत मिल जाती। अब ग्रामीण लोगों को परेशानी है, सरकार से क्या लाभ है? आप किसान हैं, आपका शुभ नाम बताइए? मोहम्मद नबी जी। मोहम्मद नबी जी, बताइए कि क्या हालत है किसानी की? गेहूँ में आगे पानी भरा पड़ा है और ये नाली ना होने के सबब बनने के, आप देखो ये दोनों खेत मारे गए गेहूँ की, दोनों फसलें मारी पड़ी है गेहूँ की, और मतलब कोई यहाँ सुविधा नहीं है पानी निकलने की। मैं जो खड़ा हूँ, आप चल के अभी मौके पे देखें, आप चल के आगे ये जो जगह बनाई है इसके बराबर गेहूं मरा हुआ है। बाजू में गेहूं है आपका, पास में भी है और एक पास में और आगे भी हमारे दोनों खेत है। चलिए आप खेतों में हम पानी दिखा देते हैं। ये गेहूं का खेत है, पूरी फसल मरी पड़ी यार पार बिल्कुल। खेत पूरी तरह से खराब हो रहे हैं क्योंकि खेत में लगातार ये जो पानी है वो निकल नहीं सकता है और ऐसे में जो गेहूं का खेत है वो खराब हो रहा है। गाजीपुर टू गाजियाबाद के सफर पर निकली न्यूज 24 की टीम जब स्वार टांडा के फरीदपुर गांव पहुंची तो देखा यहां सड़क और पानी की निकासी न होने से लोग परेशान हैं। यहां यही चुनावी मुद्दा भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र के फरीदपुर गांव में। यहाँ की सड़क की हालत भी बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। यहाँ पर सड़क बनाने के लिए कई बार शिकायतें की गई लेकिन शिकायतों को सुना नहीं गया। यहाँ से तकरीबन 1200 से 1400 की आबादी वाला ये गांव है। ये मुख्य सड़क है जो मस्जिद से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसे में लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बड़ा मुद्दा है ये और किस तरह से लोग परेशान होते हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे ये हैं, कब्रिस्तान है, ये मोहम्मद हसन मेरा नाम है, कब्रिस्तान हैगा, इसमें पानी जाता हैगा कब्रिस्तान में, बाउंड्री नहीं है यहाँ की, प्रधान कुछ करके नहीं दे रहा है, रास्ता भी आपने देख ही लिया है, नाली बन जा, रास्ता सही हो जा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? बेरोजगारी? भाई बेरोजगारी तो यहाँ पे है ही, सबसे मेन मुद्दा तो इस रोड का। जब भी इस रोड पे कभी भी हमने जब से बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए हम, अभी तक हमने ये देखा है यहाँ पे कि कभी भी इस रोड पे कभी भी किसी ने भी आगे कोई सी भी सरकार या XYZ किसी सरकार ने भी आगे इस पर अभी तक रोड नहीं डाला। 5 साल में क्या कुछ बदलाव होना था? बिजली कैसी है यहाँ पर? बिजली तो कमी हुई है 5 साल में, काफ़ी कम हुई है लाइट। कितने घंटे आ रही है? ऐसी 12 घंटे के आसपास आ रही है, 12-13 घंटे। इस बार किन मुद्दों पे वोट डाले जाएंगे? मुद्दा ये है कि स्कूल कॉलेज होने चाहिए। शिक्षा कैसी है? शिक्षा का तो खैर बुरा ही हाल है, शिक्षा तो है ही नहीं। इस क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे। गांव में नालियाँ पक्की नहीं है, पानी बहते रहता है और ये पानी पूरा सड़क पर आता है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये बच्चे भी आप देख सकते हैं, बच्चों को भी इधर से ही जाना पड़ता है और ऐसे में पानी का जल जमाव जब ज़्यादा होता है, मच्छर ज़्यादा होंगे तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में कई सारे यहाँ के ग्रामीणों के मुद्दे हैं और चुनाव पर इसका क्या असर होगा, किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन साहिल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। स्पेशल पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।